राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के फैसले जो अपनी सृष्टि को संभालने और सूर्य से लेकर और नम्र हम सब कुछ को और आज के कॉल में हम आपके साथ उस वचन धन्यवाद और जो भी और सुगंधित और आपके हमें इतना सम्मान को लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं रुआ रुआ रुआ
आनंदित है, नींद में तो नहीं, हाँ? दर्द में तो नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यदि आपको दर्द है, पीड़ा है, समस्या है, दुर्बलता है, तो आपको परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। और अगर बैठे हैं और फिर भी दर्द है, उससे बोलने की जरूरत है, प्रभु हम आपके निकट आना चाहते हैं,
क्योंकि हमें आनंद चाहिए। हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और आपका वचन कहता है कि मेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी। प्रभु मैं दर्द में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं रोग में हूँ। हालेलुया। और इन सबों से मैं दूर होकर के हालेलुया। तो हमें कहना पड़ेगा हालेलुया। और जब हम उससे कहेंगे हालेलुया तो फिर वो हमसे भी कुछ कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हालेलुया, तो फिर हम आगे को बात करते हैं। आमीन। आइए धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश में विराजमान आसमानी बाप, सुंदर संजय जब तक संभाला तेरे पिता और आज के दिन में एकत्रित किया तेरे पिता, निश्चय तेरे बेटों और बेटियों में मिलकर तेरे नाम का महिमा किया तेरे पिता। प्रार्थना गीत गाया तेरे पिता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं होती हो तेरे पिता, और सारी महिमा आपको मिले तेरे पिता। इस जगह से तेरे पिता और यहाँ पर से तेरे पिता है, जीवन से तेरे पिता आपने सबकी अगुवाई करे, वरन हमारी भी अगुवाई करे। इस समय तेरे पिता अपने आप को पीछे करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आज का वचन सीखने और समझने में अगुवाई और मदद के लिए तेरे पिता, और हर एक की सहायता करें। जो आज का वचन हो तेरे पिता, उस वचन के अनुसार चले ऐसे दया कर तेरे पिता, और बैठने का बल भी तेरे पिता, और सीखने समझने के लिए सामर्थ्य समय उसको आप यहाँ पर ले लेते हैं। तो यीशु मसीह की अगुवाई में प्रार्थना हमें बोलना पड़ेगा हालेलुया। जब बोलेंगे तभी कुछ मिलेगा हालेलुया। आज लोग बड़ा शांत रहते हैं, जब बोलने की बारी आती है तो हालेलुया, बोलने की बारी नहीं आती तो मनुष्य बहुत चिल्लाता है हालेलुया। और यीशु मसीह ए बच्चों सही से बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर, सही बैठो। और जब बोलने की बारी आती तो मनुष्य चुप हो जाता है, और जब चुप रहने की बारी आती तो मनुष्य बहुत तेजी से बोलता है हालेलुया। बोल यीशु मसीह, कारण है उसका हालेलुया, उसका कारण है हालेलुया। कारण क्या है? जब मनुष्य गूंगे और बहरे का साथ कर लेता है हालेलुया। जब एक व्यक्ति गूंगे और बहरे के साथ दोस्ती कर लेता है हालेलुया, तब उसके जीवन में सारी चीजें उलट पुलट होने लगी हालेलुया। अब बहरे का साथ किया हालेलुया। और यीशु मसीह वो चिल्ला रहा, वो नहीं सुन रहा, उसे इशारा में समझाने लगा हालेलुया। और जब वो प्रभु के पास आया तो प्रभु को भी समझ रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह, वो गूंगा बहरा लो हालेलुया। बोल यीशु मसीह, प्रभु इशारों में नहीं समझता, वो आपके अंदर की बात को जानता हालेलुया। बोल यीशु मसीह हालेलुया। तो मनुष्य आज समझ नहीं पा रहा उसे किस तरीके से परमेश्वर के शब्द को सुनना है, किस तरीके से उसके साथ चलना है। परमेश्वर ने आपको न्योता देकर बुलाया है, आपको क्या दिया? न्योता न दिया होता तो आप यहाँ आकर ना हालेलुया। जब आपको न्योता दिया और बुलाया हालेलुया, आप आए, तो न्योते में भोजन तभी मिलेगा जब आप जिसने आपको न्योता दिया है उसके शब्द को सुनकर काम करोगे हालेलुया। उसने आपको न्योता दिया हालेलुया। एक व्यक्ति अभी कल हम जिक्र कर रहे थे हालेलुया। तो जब आप उसके यहाँ गए तो व्यक्ति बोला हालेलुया, भाई आ गए। एक व्यक्ति से बोला भाई उनको पानी दे दो, हाथ में दिया, बैठ गए। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाना वाना किधर चल रहा, तो बताया कि भाई बैठो पहले पानी पियो हालेलुया। इसके बाद
बताया कि उधर जाओ, जब खाना चल रहा है तो उधर जाओगे, हाले तो जाते ही आपको खाना नहीं मिल जाएगा। हाले जाओगे, पहले बैठो लाइन में, क्या करोगे? बैठेंगे। लाइन में बैठोगे ना, जब लाइन में बैठोगे तो क्या आएगी? आप भी तब तक ना लो, वो तो किसमें खाओ, उसकी बाद सारी चीजें परोसी जाएंगी। और आप रसगुल्ला की चाहत पहले कर रहे हो, रसगुल्ला सबसे बाद में, रसगुल्ला सबसे बाद में मिलेगा। पहले जो चीजें हैं जो नियम है उस नियम से चलना। रसगुल्ला लास्ट में जब सब खाकर तृप्त हो जाते, जहाँ जब कोई खाना नहीं खा रहा, और लास्ट में रसगुल्ला अब मसीह में आया हो, आशीष पहले प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष नहीं मिल गया। जब आए हो तो आपको बैठना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बैठना। फिर जो वचन देगा उस वचन को आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। जब आप उस वचन को ग्रहण करोगे, हालेलुया, और वो वचन को अपने अंदर रखोगे, हालेलुया, वो वचन, हालेलुया, आपके अंदर का रोग, आपके अंदर की बीमारी, आपके अंदर की समस्या, आपके जीवन की गरीबी, आपके जीवन की चिंताएं, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, हालेलुया, उस सारी प्रॉब्लम का हल क्या करेगा? वचन हल करेगा। जैसे आपको कैसे भी भूख क्यों ना लगी हो, दोपहर से लगी हो, सुबह से लगी हो, शाम से लगी हो, 3 दिन से लगी हो, हालेलुया, जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करोगे, और भूख चाहे 1 घंटे की हो, चाहे सुबह की हो, चाहे 3 दिन की हो, जैसे भोजन अंदर जाएगा भूख को क्या करेगा? भूख एकदम दूर हो जाएगी। हालेलुया। तो बीमारी आपकी चाहे 7 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 10 घंटे की हो, चाहे जितने दिन की हो, ये मायने नहीं रखता। जैसे ही आप वचन को ग्रहण करोगे, और ये भी नहीं मायने रखता, हालेलुया, आप सुबह से आकर बैठे हो या अभी अभी आए हो, हालेलुया, अगर हम इस बात को देखें कि एक व्यक्ति सुबह जाकर बैठ गया, हालेलुया, लेकिन खाना तो शाम को ही मिलना है, हालेलुया, तो प्रभु ने इसका दृष्टांत बताया, हालेलुया, बारी में जो मजदूर काम करने आए, एक सुबह आया, एक दोपहर को आया, हालेलुया, फिर एक और थोड़ी देर बाद आया, फिर एक घंटा रह गया तब आया, लेकिन सबको मजदूरी कितनी मिली? बराबर। तो उसी अनुसार आप पहले आए हो या बाद में आए हो, ये मन लिखता, आप जब वचन को ग्रहण करोगे, वचन आपके अंदर जाएगा, वचन बना रहेगा, हालेलुया, तब आपके जीवन से समस्याओं का समाधान होगा। और जब तक वचन आपके अंदर नहीं होगा, हालेलुया, समस्या का समाधान, जिसे आप सुबह से आकर उस महफिल में बैठे हो, हालेलुया, लेकिन आप जहाँ भोजन चल रहा है वहाँ नहीं गए, और भोजन आपने नहीं लिया, भोजन को ग्रहण नहीं किया, तो भूख आपके अंदर बनी रहेगी, भूख आपकी खत्म नहीं हो सकती, भूख नहीं मिल सकती। पहले आप सुबह से आकर बैठे हो, पूरा दिन बैठे रहो, पूरी रात बैठे रहो, हालेलुया, और वहीं पर बैठे रहो, लेकिन भूख तभी आपकी मिटेगी जब आप भोजन को ग्रहण करोगे। उसी प्रकार से हम मसीह में आए हो, हालेलुया, 1 साल से हो, 2 साल से हो, 4 साल से, 10 साल से, ये मन नहीं रखता। जब आप वचन को ग्रहण करोगे और उस वचन के अनुसार काम करना चालू करोगे, हालेलुया, तब समस्याएं आपके जीवन से खत्म होंगी। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा करके नहीं करोगे, वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, तो समस्या भी कहाँ से खत्म होगी? हालेलुया, आपको वचन दे रहा, हालेलुया, जो वचन आपको दे रहा है उस वचन को आपको ग्रहण करना होगा, अपने अंदर उस वचन को लागू करना होगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने, हालेलुया, बीमारों को चंगा किया, हालेलुया, अंधों को आंख दिया,
कोढ़ी को शुद्ध किया, गूंगे को जुबान दी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, मुर्दे को जिला दिया। जो शब्द परमेश्वर ने बोला उस शब्द के अनुसार उन व्यक्तियों ने किया, और जब वो सुने उस शब्द को, उनके अंदर वो शब्द गया। जब लाजर मर गया था, हालेलुया, मरियम को मालूम है, लेकिन मार्था वहां टिप्पणी की। लेकिन जब प्रभु ने लाजर को बुलाया तो लाजर प्रभु के शब्द को सुना, और जब शब्द को सुना तब वो उठा, क्योंकि जो वर्ड प्रभु ने बोला, लाजर उठ तो बाहर निकला। तो अगर लाजर नहीं सुना होता तो उठकर बाहर नहीं आता। आप नींद में हो जाना, हालेलुया, आप कैसे उसके शब्द को सुन सकते? आप आलस में हो, आप उसके शब्द को कैसे सुन सकते? और जब तक उसके शब्द को सुनोगे नहीं, उसका शब्द आपके अंदर जाएगा नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा लाजर तू जिंदा हो जा, हालेलुया, लाजर तेरे अंदर जान आ जाए, हालेलुया, लाजर तेरे अंदर बल आ जाए, तू मुर्दों में से जी उठ, ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दा कहा ही नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जो हमारे अंदर आत्मा डाली गई, जो श्वास फूका गया, हालेलुया, जो आत्मा हमारे अंदर डाली गई वो मरती नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, उसे मालूम है, हालेलुया। इसलिए लाजर को ये नहीं कहा कि लाजर तू मर गया है, अब जीवित हो जा, मैं आ गया हूँ। नो, हालेलुया, उसने केवल कहा कि लाजर तू बाहर आ जा। हालेलुया, लाजर बाहर आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। उसने लंगड़े को जब शिफा दी, मतलब जब चंगाई दी, ये नहीं कहा कि लंगड़ा तेरे हड्डियों में जान आ जाए, तेरे हड्डियों में बल आ जाए, हालेलुया, तो लंगड़ा पर दूर हो जाए। नो, हालेलुया, उसने क्या कहा मालूम है? उठ, अपनी खाट उठा और चल। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो शब्द को सुना, क्योंकि वो जो लंगड़ा व्यक्ति था, हालेलुया, आज तक किसी ने उससे नहीं कहा था कि तू उठ और अपनी खाट उठा और चल। भाई साहब, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो नहीं कहा। हालेलुया, किसी ने उसे नहीं कहा था कि तू उठ और अपनी खाट उठा और चल, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। हालेलुया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया तो कहता उठ अपनी खाट उठा और चल। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने, आप बीमारी में थे, आप समस्या में थे, किसी ने नहीं कहा होगा हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, कि तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, जब बोलोगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ये तो हम पहले से बता रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह, जहाँ बोलने का आता वहाँ नहीं बोलते। हालेलुया, गूंगे और बहरे की संगति छोड़ो। हालेलुया, जीवित परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ो। हालेलुया, यीशु मसीह। तो जब आपके पास बहुत सारे लोग आए, बीमारी में थे, समस्या में थे, आपके दोस्त आए, आपके मित्र आए, रिश्तेदार है, जो भी आया, हालेलुया, उसने क्या कहा मालूम है? भाई मैं जिस डॉक्टर के पास आप इलाज करवा रहे हो उससे बड़े डॉक्टर को मैं जानता हूँ, वो जो दवा देगा उसको खाएगा तो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति ने कहा क्या लेकर चलो, ये वाला दवा देगा, ये वाली खाए से कुछ और है, ऐसा करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। जब आपके पैरों में प्रॉब्लम है, आप चल नहीं पा रहे हो, हालेलुया, हर एक व्यक्ति डंडा लाकर दे देगा, आपको सहारा देगा। हालेलुया, कोई नहीं कहेगा उठो डंडे का सहारा मत दो, ऐसे चल के दिखाओ। हालेलुया, कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उठो और अपनी खाट उठाओ। और जिनके शब्द को कहा वो शब्द उसके कान के अंदर
हालेलुया, हालेलुया। जब ये शब्द उसके अंदर गया तो अपने आप को उठाया, जब उठाने का प्रयास किया तो उठ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज अपने अंदर से ये कहना है हालेलुया। आपको दर्द है, आपको पीड़ा है, आपकी बीमारी समस्या है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको कहना है कि मेरे अंदर समस्या नहीं है, हालेलुया। मैं रोगी नहीं, मैं बलहीन नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ। मैं क्या हूँ? बलवान। हालेलुया। आपने कल 5 किलो का वजन उठाया तो नहीं उठा पाए सांस से, हालेलुया। लेकिन कहो आज मैं 10 किलो का वजन उठा सकता हूँ। क्यों उठा सकता हूँ? क्योंकि आज मेरे अंदर बल आ गया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के पास आए और वही परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा यहोवा मेरा क्या है? बल। तो उसके पास आए हैं तो हमें बल मिला है, हालेलुया। यदि उसके पास आने से भी निर्बलता है, ये सोच लीजिए कि अगर उसके पास नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप नल के पास पहुंच के करो प्यासे हैं, आप नल के पास नहीं पहुंचे, आप ऐसे नल के पास पहुंचे जिसमें पानी नहीं है, हालेलुया। आप गलत नलके के पास पहुंच गए, हालेलुया, हालेलुया। जब नलके के पास पहुंचे हैं तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपके पास रोग नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। अगर है भी, हालेलुया, तो आपको पूछना है प्रभु मेरे अंदर समस्या क्यों है, मेरी क्या गलती है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कोढ़ी है तुरंत चंगा हो गया प्रभु। तिमाही का पुत्र अंधा बर्तिमाई वो सड़क के किनारे बैठा था, उसने पुकारा, आपने तुरंत उसे चंगा दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो तुरंत शिफा पा गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो लंगड़ा 38 साल से, आप आए प्रभु से तुरंत बोले, वो तुरंत चलने लगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु हम कहाँ हैं? आप कहाँ हैं प्रभु कि हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, आप हमें छुटकारा नहीं दे रहे, हालेलुया। हम आपको पा नहीं पा रहे हैं या वो छुटकारा दे नहीं रहे, क्या बात है प्रभु? अंतर कहाँ है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आयुब की पुस्तक में लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आयुब की पुस्तक, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 21 अध्याय उसका 22 पद, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप कह सकते हैं जो आयुब की पुस्तक में लिखा है प्रभु 22 की 21 में, हालेलुया, मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। प्रभु हमारी शांति कहाँ है? हम आपसे मेल मिलाप करना चाहते हैं, हम आपसे क्या करना चाहते हैं? मेल मिलाप करना चाहते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, बोल यीशु मसीह। तो प्रभु कहाँ है? जब आप प्रभु से मेल करोगे, हालेलुया, हालेलुया, मेल धन आप, मेल धन आप, तो मेल मिला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेल हम है, परमेश्वर खुद आप है, हालेलुया। दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? मेल मिला, हालेलुया। और जब दोनों एक हो जाएगा, अभी क्या है? अलग अलग, अभी क्या है? अलग अलग। मेल आप हो, वो अलग है, आप अलग हो। जब दोनों एक हो जाओगे, यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति, हालेलुया। उससे मेल मिलाप कर, हालेलुया, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी क्या होगी? भलाई। तब आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होना चाहिए।
22 में कहता, 22 के 22 में, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। जो शिक्षा को दे रहा है, जो बात को कह रहा है, हालेलुया, वो यीशु मसीह, और जो भी आपको वचन दे रहा है, उसके वचन को अपने मन में क्या करना है, रख लेना है। जब उसके वचन को अपने अंदर रखोगे, और कह रहा है कि यदि तू सर्वशक्ति, तेईस में कह रहा है, 22 के 23 में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए। इसका मतलब हम किसी और दिशा में हैं, हमें उस दिशा से फिर करके परमेश्वर के समीप आना है। हम किसी और दिशा में, हमें उस दिशा से फिर करके कहाँ आना है, परमेश्वर के करीब। और जब हम उससे फिर करके आएंगे परमेश्वर के करीब, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाए। हमें फिर करके आना भी पड़ेगा, हालेलुया, और जो हमारा डेरा मतलब घर, हालेलुया, यहाँ से इस डेरे से, हालेलुया, कुटिल काम क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, हालेलुया। मतलब जो भी इस डेरे में कुटिलता के काम है, गलत काम है, उनको दूर करना पड़ेगा अपने इस डेरे से। और जब दूर करेंगे तो ये शरीर क्या होगा, क्या होगा, बन जाएगा। जो बिगड़ा हुआ है बीमारी के कारण, दर्द के कारण, रोग के कारण, समस्या के कारण, वो बन जाएगा। तो इस डेरे से कुटिल काम को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब हर एक बुरा काम अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। जो भी काम आपको जांचना है, आपको क्या करना है, जांचना है कि कौन सा बुरा काम मेरे अंदर है, कौन सा गलत काम मेरे अंदर है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मैं अभी 2 घंटे तक यहाँ बैठा था, तो हमें 2 घंटे के बाद जब हम यहाँ से उतर हटे यहाँ से, तो हमें 2 घंटे बाद अपने आप को जांचना है कि हम 2 घंटे बाद ऐसी संगति में बैठे थे जहाँ हमें नहीं बैठना चाहिए, हमारी मजबूरी थी, हम बैठ गए। लेकिन जब वहाँ 2 घंटे बैठे तो 2 घंटे के बाद जब वहाँ से हटे तो हमें जांचना है कि कहीं हमसे कोई कुटिल काम तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसको हम अपने जीवन से क्या करेंगे, तब तो आप बनेंगे। अगर आप दूर नहीं किए तो इस संगति के द्वारा आप बिगड़ते चले जाएंगे। आप क्या होते चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस संगति में आप बैठ रहे हो संगति सही है, और उस संगति से आप बिगड़ते चले जाएंगे। और आज हालेलुया, न जाने कितने भाई, न जाने कितने बहनें, हालेलुया, उस संगति की वजह से जहाँ पर वो 2 घंटे बैठ करके हालेलुया, फिर आकर के क्षमा नहीं मांगे, फिर वो निर्णय नहीं कि हम ऐसी संगति में नहीं जाएंगे, अपने डेरे से कुटिलता को दूर नहीं किए, वरन कुटिलता उनके अंदर बनी गई, हालेलुया। इसलिए उनका शरीर बिगड़ता चला जाए, समस्याएं बढ़ती चली गई, परेशानियां बढ़ती चली गई। वो कोई भी व्यक्ति हो, हालेलुया, वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर कुटिलता है और अपने डेरे से नहीं दूर कर रहा है, वो बन नहीं सकता, आगे नहीं ग्रोथ कर सकते। यहाँ वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे, कह रहा अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, वरन ओपीर के कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और अपने परमेश्वर की ओर अपना मुख देख के उठा सकेगा। तो उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। आमीन। जब हम कुटिलता को दूर करेंगे, बुरे कामों को अपने जीवन से दूर करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और परमेश्वर के निकट आएंगे, हालेलुया, और जो अपनी अनमोल वस्तु है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, उससे कहीं अनमोल हम अपने परमेश्वर को जानेंगे, उसको महत्व देंगे, परंतु उस धन को
उस चीज को अपने जीवन महत्व नहीं देंगे, हालेलुया, तो इसके द्वारा हालेलुया परमेश्वर कह रहा है तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। और जब अपने सुख का मूल्य आप अपने धन को जानोगे तो आप परमेश्वर की ओर से सुख प्राप्त नहीं करोगे। वचन कर जब इन चीजों को अपने मूल वस्त्रों को धूल पर वरन ओपीर के कुंदन भी नालों के पत्रों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा, तब वो परमेश्वर आपके लिए अनमोल होगा, जिसका कोई मोल नहीं है, अब वो आपके लिए अनमोल होगा। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। तब आप जब परमेश्वर से सुख पाएंगे और जो भी आप उससे प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी जो मन्नतें हैं वो क्या होंगी, फिर आप जो भी मन्नत मांगोगे, हालेलुया, परमेश्वर उस मन्नत को क्या करेगा, हालेलुया। लेकिन आपको अपने डेरे से उसको पिता के काम को क्या करना पड़ेगा, हालेलुया। आप एक बोरे में गेहूं भरे हो, गेहूं के साथ कंकड़ है, गेहूं के साथ भूसी है, हालेलुया। आप उस जब बोरी को पलटते हो, हालेलुया, उसको क्या करते हो, फटकते हो, उसाते हो हवा में। तो जो अगर गेहूं हल्का होता है उस हवा के साथ वो क्या होता है, उड़ जाता है, आपके सूप से बाहर हो जाता है, हालेलुया, यीशु मसीह। आपके अंदर गलत चीजें हैं, हालेलुया, यीशु मसीह, वो आपको फटक सकता है। उन चीजों को निकालने के लिए अगर आप हल्के हुए उस गंदगी के साथ आप भी क्या हो गए। जो व्यक्ति गेहूं को छोड़ रहा है, भटक रहा है, वो ये नहीं चाहता कि मेरा गेहूं बाहर जाए सूख के, वो केवल गंदगी को फटक रहा है कि गंदगी निकल जाए। लेकिन जो गेहूं हल्का होता है वो उस सूप से क्या होता है, ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा गेहूं क्या हो, बाहर, हालेलुया। वो केवल उसमें की गंदगी, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुर्बलता में रहो, आप समस्या में रहो, आप बीमारी में रहो, आप रोग में रहो, आप तमाम प्रकार की चिंताओं में रहो, वो नहीं चाहता। हालेलुया। आपने कहा प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको उस भट्टी में डाला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। सदक मेसक आवेदन को के अंदर कोई कुटिलता नहीं, कोई कुटिलता नहीं थी, हालेलुया। इसलिए जब उनको आग में डाला गया तो डालने वाले झुलस गए, लेकिन आग उन्हें नहीं जला पाई, हालेलुया, यीशु मसीह। दानियल जब सिंह के माथ में डाला गया, हालेलुया, दानियल के अंदर कोई कुटिलता नहीं थी, हालेलुया, यीशु मसीह, और सुरक्षित बचा रखा, हालेलुया, यीशु मसीह। कोई कुटिलता नहीं थी, हालेलुया, यीशु मसीह। वो व्यक्ति नहीं चाहता, वो केवल गंदगी को बाहर कर रहा है, वो भूसी को फटक कर बाहर कर रहा है, उसमें जो गंदगियां आ गई उसको बाहर कर रहा है। लेकिन जो गेहूं हल्का है वो भी उस गंदगी के साथ बाहर हो जा रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह। अगर आप हल्के पड़े आप बाहर हो सकते हो, आपको हल्के नहीं पड़ना है, आपको भारी पड़ना है, हल्का नहीं होना है, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। और जब आप इस अनुसार चलोगे, वचन के अनुसार, तो कह रहा है 28 में, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आप जिस मार्ग पर जाओगे उस मार्ग पर क्या रहेगा, सदैव प्रकाश रहेगा, उस पर अंधेरा नहीं हो सकता। आप जिस मार्ग में भी जाओगे, भले उस मार्ग में अंधेरा है,
लेकिन जैसे आप जाओगे हालेलुया, वैसे उजाला होता चला जाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर कहीं जाने के लिए आदेश किया और हम कई लोग थे जा रहे थे और मौसम इतना भयानक, काले बादल, घबराहट, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। घर से निकल गए, हालेलुया, आगे आगे वर्षा होती जा रही है, हालेलुया, पीछे पीछे हम लोग जा रहे, बीच में वर्षा नहीं हो रही है, फिर पीछे से वर्षा हो, हालेलुया। जब जिस जगह में हम लोगों को जाना था, जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा अभी अभी जस्ट आप जैसे वहां रहे होंगे, अभी अभी बूंदी मतलब पड़ना बंद हो गई, हालेलुया। जैसे वहां पर हम लोग पहुंचे बूंदी बंद, और जब तक ठहरे थे तब तक बारिश नहीं। जैसे वहां से निकले, हालेलुया, पीछे से बारिश चालू। वो लोग फोन किए, भैया कहाँ है, बारिश चालू होगी। हमने कहा बस चौराहे में, यहाँ तो नहीं बारिश हो रही भैया, यहाँ बारिश हो रही, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जब यहाँ आए ये हुआ कि अभी अभी बारिश खत्म हुई, जैसे आप लोग आए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। मतलब आगे बारिश, पीछे बारिश, बीच में, जैसे उसने कहा है, हालेलुया, उससे वो आपके साथ रहेगा, हालेलुया। फिर कौन वहाँ से आया, भैया बहुत तेजी से बारिश हो रही, आप लोग कहाँ हैं, कहीं रुक जाए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। ये मालूम होता तो जाने नहीं देते। हमने कहा नहीं बारिश नहीं हो रही, हम एकदम सेफ आ रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि हम लोग बाइक से थे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, एकदम सेफ आए, नहीं भीगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जैसे यहाँ पहुँचे, बैठे आराम से, वैसे थोड़ी देर बाद फिर से मूसलाधार बारिश होना चालू हो गई, फिर रात भर बारिश हुई, हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि जब आप जिस काम को करने के लिए ठानोगे, वो काम आप से बन पड़ेगा, आप उसको कर भी पाओगे। और जिस मार्ग में जाओगे, भले उस मार्ग में अंधेरा है, लेकिन जैसे आप जाओगे आपको अंधेरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप खुद एक प्रकाश हो। आप खुद क्या हो, एक प्रकाश। इसके अंदर मसीह आ गया, वो खुद एक प्रकाश मान लेगा, वो जहाँ भी जाएगा वो अंधेरे को खत्म करेगा, प्रकाश को लाएगा, हालेलुया। प्रकाश आपके अंदर, जब आप मसीह को जाने तो आपके अंदर प्रकाश आया है। और जहाँ जाओगे आप, चाहे जिस नगर में जाओगे, वहाँ से अंधेरा खत्म होगा, वहाँ पर प्रकाश आएगा। जिस घर में जाओगे वहाँ से अंधेरा खत्म होगा, वहाँ प्रकाश आएगा, हालेलुया। कब, जब आप किन काम को अपने अंधेरे से दूर करोगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। फिर 29 में लिखा, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, हालेलुया, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, 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 हालेलुया। कठोरता के कारण डाली टूट जाती है, और नम तो जिसके अंदर झुकने की क्षमता होती है, वो डाली जल्दी नहीं टूटती। यदि आपके अंदर कठोरता आ गई, आप जल्दी से बिखर जाओगे, टूट जाओगे, हालेलुया। नम हो तो आपको कोई तोड़ना भी चाहेगा, आप टूट नहीं सकते। आप कोई तोड़ना भी चाहेगा, बेकार भी करना चाहेगा, आप बेकार नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास नम्रता है। इसलिए आपके पास नम्रता बड़ी जरूरी है, कठोरता नहीं आनी चाहिए, हालेलुया। आपका हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नम्रता रहनी चाहिए, हालेलुया। आपको नम्र, हालेलुया, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आए हैं तो हम जांचे अपने आप को कि कहीं हमारे अंदर प्रभु कोई कुटिलता तो नहीं है। यदि है प्रभु तो हम उस कुटिलता से बाहर आना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें रोग से आज़ाद होना है, हमें जो हमारे जीवन में समस्या उससे छुटकारा पाना है। जो हमारे जीवन में ये तमाम प्रकार की चिंताएं हैं, तमाम प्रकार के संकट हैं, तमाम प्रकार की व्याधाएं हैं, हम इन सारी व्याधाओं से छूटना चाहते हैं, हालेलुया। वो कहेगा यदि तू छूटना चाहता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप गए, हम समझते की बात किए, हालेलुया। आप जब वहाँ पर गए, जाते कहे भाई साहब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, हालेलुया, तो वो क्या कहेगा,
भाई बहुत जोरों की भूख लगी है ना, हाँ ले ले, ये काम कर, झट से जा, वहाँ पत्थर बट रहा है, उस पत्थर को ले और जाकर के भोजन कर ले, फिर उसके बाद काम कर। हाँ ले ले, हाँ ले ले, वो झट से गया पत्थर को, हाँ ले ले। अब मसीह में आए, वो जी बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या है, हाँ ले ले, बड़े संकट में, हाँ ले ले, गया कि बस मेरे वचन को मान, आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ चोर टांगे गए दो, वो बीच में था, दोनों चोर अगल बगल थे, हालेलुया। उसने क्या किया, हालेलुया, इनकार किया, हालेलुया, ऐसे निकाल दिया तुरंत, वो इसके साथ रहा, उसने इस बात को इनकार किया कि उसने छोड़, मैं अपनी गुनाहों की सही सजा पा रहा हूँ, हालेलुया। उसने इस बात को इनकार किया, आपको उस बात को क्या करना है, इनकार करना है, हालेलुया। जैसे इनकार करोगे, हालेलुया, वैसे कहेगा, आप कहोगे मैं पापी हूँ, हालेलुया, तो कहेगा मैं तेरे पापों के लिए सूली पर चढ़ा हूँ, अब तू पापी नहीं रहा और मैं तुझे धर्मी बना सकता हूँ। जब आप कहोगे नहीं मैं पापी नहीं बना, हालेलुया, तो कहेगा मैं तेरे लिए नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूरत किसको है, हालेलुया, जो रोगी है उसको जरूरत है, भले चंगों के लिए वैध है, हालेलुया। वैध किसके लिए है, हालेलुया। परमेश्वर मसीह किसके लिए आया, और जब आप धर्मी हो तो आपके लिए प्रभु है, हालेलुया। आप धर्मी हो तो आपके लिए प्रभु नहीं आया, हम पापी थे वो हमारे लिए वो सही समय पर आए, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया। हम पाप में थे, गुनाह में थे, हालेलुया, यीशु मसीह उसने हमारे लिए, हालेलुया, खाए, हालेलुया, हमारे लिए अपने ऊपर थकवाया, हालेलुया, हमारे लिए कांटों का ताज पहना, हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, हालेलुया, यीशु मसीह। हम पापी थे, और आप करो हम पापी नहीं, हमारा नाम धर्मी है, तो आपके लिए प्रभु नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा कर भी परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जब तक टूटोगे नहीं तब तक टूटना पड़ेगा, आपके अंदर जो घमंड है उसको तोड़ना पड़ेगा, आपके अंदर जो क्रोध है उसको तोड़ना पड़ेगा, आपके अंदर जो भी बुराई है उसको तोड़ डालना पड़ेगा, बगैर टूटे आशीष नहीं, बगैर टूटे आप अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते, नंबर करना नहीं चाहते, जिद करना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते, आशीष कहाँ से, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आपको कितना हो, हालेलुया। गेहूं जब टूटा, चक्की में गया, पिसा, हालेलुया, बहुत सारे लोगों को क्या किया, बहुत सारे लोगों को टूटा, और गेहूं जब तक खड़ा है वो टूटा नहीं है, वो केवल किसी एक की पसंद हो सकता है बस, लेकिन जब गेहूं टूट गया, गेहूं पिस गया, वो हर एक की पसंद हो सकता है। कैसे, किसी को रोटी पसंद है, किसी को बाटी पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को कचौड़ी पसंद है, हालेलुया। अगर गेहूं केवल गेहूं रहे, वो पीसे ना, वो हर एक की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जब गेहूं पिस गया, हालेलुया, चक्की पर से पिस करके आया, एक व्यक्ति ने कहा मुझे रोटी खाना है, हालेलुया, उसने उस गेहूं के आटे को निकाल कर कहा ले तू रोटी बना ले, दूसरा व्यक्ति कहा मुझे पूरी खाना है, उसने कहा ये ले तेल, ये ले, वही आटा दिया, कहा ले तू पूरी छान ले, हालेलुया। और एक व्यक्ति ने कहा मुझे बाटी लगाना है, उसने कहा ये ले आटा, वो कंधा रखा, ले तू बाटी लगा ले, गेहूं के पिसा वही गेहूं जो अभी तक एक की जरूरत था,
हालेलुया। और एक भी अपना व्यक्तित्व नहीं कर सकता था जब गेहूं खड़ा था, कठोर था। हालेलुया। उसके अंदर कठोरता थी, लेकिन जब वो पिसा, हालेलुया, तो हर एक को क्या कर रहा है? हालेलुया। जब गेहूं पिसा तो कोई नाराज नहीं हो रहा है। वो भाई नाराज क्यों होता है? वो तू पूरी खाएगा, ले तेल ले और ले आटा ले पूरी बना ले। ओ भाई तू क्यों नाराज होता है? तू इधर वाले चूल्हे पर रोटी पका ले। उसी आटा, एक ही आटा जो साना गया, एक ही व्यक्ति साना। हालेलुया। एक ही व्यक्ति, वही गेहूं एक ही व्यक्ति ने साना, और वो वही सना हुआ आटा जो पूरी खाएगा उसको भी दे दिया, ले उस कढ़ाई पर छान ले। वही आटा उस व्यक्ति को दिया, ले तू रोटी बना ले इस चूल्हे पर। वही आटा जो सना हुआ है वही दिया, ले उधर आग जल रही है। हालेलुया। तू बाटी बना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। प्रभु हालेलुया। जब शरीर में था वो टूटा नहीं था, पिसा नहीं था। हालेलुया। वो केवल जहाँ जाता था वहीं पर था। चेलो केवल 12 को ही रात को समझा पाता था। हालेलुया। जब वो टूटा, जब वो पिसा, सूली पर चढ़ा, आज वो हर एक को हर जगह हर समय समझा रहा है। हालेलुया। हर जगह एक ही समय में। हालेलुया। गेहूं जब पिस गया, एक ही समय में वो रोटी भी उधर बन रही है, उधर पूरी भी छन रही है, उधर बाटी भी, वही आटा। हालेलुया। इसके द्वारा जब वो पिसा, हालेलुया, हालेलुया। आपके बात, आपके पास एक चीज आई, आप कठोर हो, एक टक्कर लगा, आप टूट कर बिखर गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। गेहूं का ढेर लगा दो, एक बॉल उठाओ या कंकड़ उठाओ, तेजी से मारो गेहूं के ढेर में, वो छर्रा चारों तरफ गेहूं बिखर जाए, कठोरता की था। और वही गेहूं पिसा हुआ, उतना गेहूं ढेर लगा दो पीस करके। हालेलुया। उस वही पत्थर मारो, वो पत्थर को अपने अंदर ले लेगा, वो बिखरेगा नहीं, क्योंकि वो पिस चुका है। जब आप पिस जाओ, कोई बात आपको मारेगा, कोई तीर आपको मारेगा, आप ले लोगे, आप बिखरोगे नहीं, आपके अंदर क्षमता उसे आ जाएगी, बर्दाश्त करने की क्षमता हो गई है। पिसने के कारण, किसके कारण? पिसने के कारण। वही गेहूं पिस गया, उतना ही गेहूं 10 किलो है, 10 किलो पीस कर इकट्ठा कर दो एक जगह पर, और 10 किलो गेहूं खड़ा रख दो। हालेलुया। और दोनों में ढेला मारो, जो पिसा नहीं है वो चारों तरफ बिखर जाएगा, और जो पिसा है वो ढेले को ले लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, वो बिखरेगा नहीं। हालेलुया। ढेला कहाँ गया? आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें आटे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जो पिसा नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, वो बिखर जाएगा, ढेला ऑटोमेटिक दिखाई देगा। वाह। और वही ढेला सामने वाले जो खड़ा है उसको भी वो लग सकता है। हालेलुया। उसी तरीके से यदि हालेलुया, आपके परिवार में अगर एक व्यक्ति पिसा है और उसको कोई ढेला मारा, वो हजम कर लिया, वो अपने अंदर संभाल लिया, अब अगले व्यक्ति, आपके घर में जो और सदस्य हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। लेकिन अगर वो पिसा नहीं आपके घर का व्यक्ति, हालेलुया, तो जो बात बोली वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जैसे स्त्रियां हैं। हालेलुया। दिन में कुछ बात पर शाम को पति या उससे बताया, हालेलुया, तो दिन भर कहीं और बिस्तर पर आया, जैसे बताया, हालेलुया, वो फिर और तेजी से आग फैली, फिर पूरे परिवार में भूचाल मच गया। हालेलुया। यदि वो पत्नी भली है, बाइबल कहती भली पत्नी कौन पा सकता है? धीरजवंत पत्नी कौन पा सकता है? वो यहोवा की ओर से मिली। हालेलुया। भली पत्नी, हालेलुया, कौन पा सकता? वो परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से वचन कहता है। हालेलुया। जो उन बातों को अपने अंदर सह सकती है। हालेलुया। फिर वो दिन भर जो हुआ है घर में, परिवार में, वो शाम को आकर के पति से शेयर नहीं करती कि ऐसा से ऐसा नो। हालेलुया। उसे मालूम है दिन भर मेरा पति घर से थक कर आया है। हालेलुया। हमें इस बात को नहीं बताया। हालेलुया।
चलो ये तो घर है तो होता रहता, हम रहेंगे दिन भर, हमको झेलना, उनसे क्या मतलब। वो उस बात को शेयर नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो पिसा हुआ है, वो पिसी हुई है, उस बात को सह रही है। और जो पिसा नहीं सहेगा, आते ही मारेगा तो पहले पानी नहीं पूछा। मालूम है आज घर के लोगों ने हमें क्या कहा, तुमको क्या कहा, हालेलुया अपना चूल्हा चौका अलग करो और तुमको हटाओ। अब समझ में नहीं आ रहा, वो पिसा हुआ नहीं है। हालेलुया, और जो पिसा हुआ उस बात को क्या करेगा, सह लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर 10 किलो का जो पिसा हुआ आटा है, उसमें अगर ढेला मारोगे, आपको खोजना पड़ेगा ढेला कहाँ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और कई ढेले मार दो, कई ढोलों को आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो पिसा नहीं हुआ है उसको जैसे मारोगे वो पूरा बिखर जाएगा। जो भी व्यक्ति आएगा कहेगा गेहूँ कैसे बिखर के, तो ये ढेला लगा। हालेलुया, वो कहेगा मैं इसे इतना संभाल कर, इतना इकट्ठा करके बना कर रखा। हालेलुया, किसी कारण बिखर गया, कठोरता से। हालेलुया, तो आपके अंदर भी कठोरता है, आप इसी तरीके से बिखर सकते हो, इसलिए आपको पिसना जरूरी है। और जब पिसोगे ना, आप हर एक को तृप्त कर सकते हो। हालेलुया, आप हर एक को तृप्त कर सकते हो। और आज यदि आप पिसे नहीं हो अभी तक, हालेलुया, आप एक व्यक्ति को ही नहीं, हालेलुया, वो कोई बात बोलेगा एक ही व्यक्ति में उलझ जाओगे। और आप पिसे हो, आपको बहुत सारे व्यक्ति लोग बोलते रहेंगे, हालेलुया, तमाम लोग बोलते रहेंगे, आप नहीं उलझोगे। हालेलुया, आप नहीं उलझोगे, चाहे जो जितना बोलता रहे, आप नहीं उलझोगे। और पिसे नहीं हो, एक व्यक्ति एक शब्द बोल दिया, आप उसी में, हालेलुया, चारों तरफ मार बिखर जाओगे। हालेलुया, इसलिए आपको पिसना जरूरी है, टूटना जरूरी है। आपको टूटना है, आपको पिसना है। हालेलुया, बाइबल कहती है, हालेलुया, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं नए नियम की पुस्तक में, हालेलुया, हालेलुया, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, हालेलुया, और यूहन्ना में आते हैं उसका 6 पद, और एक ही 6 का एक ही से पढ़ेंगे। हालेलुया, 6 अध्याय का एक ही पद से पढ़ेंगे। लिखा, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो। हालेलुया, यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चली। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, क्यों बड़ी भीड़ चली? यहाँ लिखा, तो अध्याय में, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। वो जो प्रभु आश्चर्य कर्म करता था उनके बीच में, वो कामों को देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। वह एक ऊंचाई के स्थान पर, कहाँ स्थान पर? ऊंचाई, पहाड़, ऊंचा स्थान, वहां पर जाकर के अपने चेलों समेत बैठ गए। हालेलुया, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, अभी तो वो जा रहा है, हालेलुया, तो भीड़ उसके पीछे है, लेकिन अब जब वो जा करके उस ऊंचे स्थान पर बैठा तो देखता है कि बड़ी भीड़ चली आ रही है। अभी तो ऐसे जा रहा था प्रभु, वो पीछे नहीं देखा, लेकिन भीड़ आ रही है। लेकिन जब प्रभु यहाँ पर ऊंचे स्थान पर आया, अपने चेलों के साथ बैठा, तो देखा वो बड़ी भीड़ चली आ रही है। हालेलुया, और जब वो बड़ी भीड़ को देखा, हालेलुया, हालेलुया, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। कभी कभी आपके जीवन में कोई बातें ऐसी होती हैं, केवल आपको परखने,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आपको परखने की आज मनुष्य सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो हृदय अपना नहीं दे पाता। हालेलुया, अपना धन दे देता है, समय दे देता है, लेकिन हृदय उसका कठोर का कठोर, हृदय उसका नम नहीं होता। इसलिए वो कहता है कि मैं सब कुछ प्रभु को दिया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन पर फल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आया मसीह में, मेरे पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया, मैंने प्रभु को कुछ नहीं दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया। हमने कुछ नहीं दिया और हम दे भी नहीं सकते, हमारे पास है ही क्या, सब कुछ तो उसी के पास है। हालेलुया, हमने कहा प्रभु कुछ नहीं, ये टूटा सा हृदय है। हालेलुया, अगर तू इसको जोड़ सकता है तो जोड़ दे, क्योंकि तेरे लहू में वो ताकत है। तेरे लहू में क्या है, वो ताकत है कि तो मुर्दों को जीवित कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, 5 को संतान दे सकता है। हालेलुया, कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है, लंगड़े को चला सकता है, अंधे को आंख दे सकता है, तो टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुझे लहू की कीमत अदा करनी होगी। मैंने कहा प्रभु तैयार हूँ, पहले तू जोड़ तो सही। हालेलुया, पहले तू जोड़ तो सही, जोड़ दे प्रभु। हालेलुया, तू जो कहेगा सो मैं करूँगा। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। उसने जोड़ दिया, उसने हमसे कहा, मैंने करना चालू किया। हालेलुया, और यीशु मसीह। तो कभी कभी जो आपके जीवन में बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो आपको परखने के लिए आती हैं। या वचन कह रहा है कि जब उसने फिलिप्पुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए, 6 में कह रहा, 6 आयत में उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को मालूम था कि वो क्या करेगा, लेकिन ये बात वो अपने चेले को परखने के लिए कह रहा है कि हम इनके लिए रोटी कहाँ से लाए। उसको मालूम था कि मैं क्या करूँगा तो ये हो जाएंगे। फिर वो चेले से कह रहा है हालेलुया, यीशु मसीह, इनके लिए रोटी कहाँ से लाई जाए। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में सिर्फ परिस्थितियां आ सकती है, प्रभु को मालूम है कि समस्या का समाधान ऐसे होगा। हालेलुया, फिर भी आपसे कुछ और सवाल कर सकता है। हालेलुया, आपसे कुछ कह सकता है। हालेलुया, प्रभु को मालूम था, अब्राहम को मालूम था कि जो दिया है मुझे और जिसने मुझसे वाचा बांधी है मुझसे ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये मांग रहा है तो कोई इसमें राज है। हालेलुया, अगर वो मांग रहा है तो कोई राज है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं, हालेलुया, हमारे विश्वास को मजबूत करें। हालेलुया, यीशु मसीह। दुर्बलता आई है तो हमें बलवंत कर दे, क्योंकि यदि दुर्बलता ना आए तो आप कैसे जानो कि हम बलवंत हैं। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अगर गर्मी का महीना आना है, आपको ठंडी का महीना पता ही नहीं चलेगा। ठंडी आई है, मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। हालेलुया, जब अधिक गर्मी आएगी तब आपको ठंडी का एहसास होगा, और जब गर्मी नहीं आएगी तो ठंडी का भी एहसास नहीं होगा। जब दुख आएगा तभी आपको सुख का एहसास होगा, सुख क्या होता है। और जब दुख आएगा नहीं, आप सुख को कभी जान ही नहीं सकते कि सुख है क्या। हालेलुया,
बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो दुख आना जरूरी है। हालेलुया, तब आप सुख को जानोगे, और जब दुख आएगा नहीं आप सुख को नहीं जानोगे। हालेलुया। यदि आप देखें तो यहाँ कह रहा है कि वो ये बात केवल चेले को परखने के लिए कही। हालेलुया। जब अब्राहम से उसने कहा अपने बेटवा आराम से बैठ जा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब वो ये बात कहा कि अब्राहम को अपनी संतान को मुझे दे दे, तो केवल अब्राहम को परखने के लिए कहा था कि देखे ये इस काम को करता है कि नहीं करता। बाइबल कहती है जब वो अपनी संतान को लेकर गया, हालेलुया, जहाँ पर उसने कहा था, जब वो उस स्थान पर लेकर गया, हालेलुया, तो जो बलि का मेमना था वो पहले से वहाँ खड़ा था। हालेलुया। जैसे अपने बेटे को वेदी पर ले जाया और बलि के लिए वो खंजर ताना, वैसे परमेश्वर ने कहा बस अब्राहम तेरा इम्तहान खत्म, अब तेरी आशीषों की बारिश। समस्याओं का दिन खत्म, अब तेरे जीवन में शांति, अब तेरे जीवन में आशीषों की बारिश होने का समय आया है। हालेलुया, हालेलुया। कभी वो भीड़ चिल्लाया, हालेलुया, जो बलि करने के लिए खड़ा था, बलि नियम का जो समय था, हालेलुया, वो यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो नए नियम में लाया, वो खुद अपने आप को बलि कर दिया, खुद बलिदान हो गया, ताकि हमें कोई बलि करना न। हालेलुया, हालेलुया। गीत गाते हैं ना, हालेलुया, परमेश्वर की भेड़ बकरों का लहू बलि को न काफी। मतलब जो भेड़ बकरों का लहू था वो बलि के लिए काफी नहीं था, इसलिए वो खुद बलिदान हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। भेड़ बकरों की बलि से वो प्रसन्न नहीं होता, वो खुद बलिदान हो गया। वो हृदय के प्रेम से क्या होता है? आज वो परमेश्वर हृदय का प्रेम खोज रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज वो कौन सा प्रेम खोज रहा है? हृदय का प्रेम खोज रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, लास्ट क्षण में, हालेलुया, अपने चेलों को कहा जाओ उस नगर में जाओ, वहाँ तुम्हें एक गदही का बच्चा बना हुआ मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। यदि तुम्हें कोई उसको रोकता है कि इसे मत ले जाओ, तो कहना है इस गदही के बच्चे को प्रभु का क्या है? नियोजन है, मतलब काम है प्रभु। जब उस गदही के बच्चे को लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह उस गदही के बच्चे पर क्या हुआ? सवार हुआ। और जब गदही के बच्चे पर सवार हुआ, हालेलुया, तो जो गधा था, जिसका कोई आदर नहीं करते थे, जब कोई सम्मान नहीं था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, हालेलुया, उस गधी के कदमों में लोग डालियां, हरी हरी खजूर की अपने वस्त्र बिछाना चालू किए, और वो गदही का बच्चा उन वस्त्रों पर कदम रख के चल रहा। वो कितना आनंदित हो रहा है कि वाह आज कौन सा दिन आया। तो देखा ओ प्रभु मेरे ऊपर आया, इसलिए ये हरियाली मेरे सामने। हालेलुया। और यदि प्रभु उस पर सवार ना हुआ होता तो हरियाली उसके कदमों के नीचे नहीं होता। यदि प्रभु नहीं आया होगा तो ये हरियाली आज हमारे सामने नहीं। हालेलुया। प्रभु आया तब ये चीजें आएंगी। हालेलुया, और यीशु मसीह की जब प्रभु आएगा, हालेलुया, तब सब कुछ आएगा। हालेलुया, और यीशु मसीह की इसके पहले उसे कोई चारा डालने के लिए नहीं जाता था, वो बेचारी बंधी पड़ी रहती थी। हालेलुया। लेकिन जब वो प्रभु के पास आई, हालेलुया, लोगों ने उसे प्रभु के पास लाया, प्रभु जब उस पर सवार हुआ, हालेलुया, तो बाइबल उठाकर पढ़ो, यीशु मसीह गदही के बच्चे पर बैठा है, तो जो डाली बिछी रही है उस डालियों पर कौन कदम धर के चल रहा है? वो गदही का बच्चा। जो वस्त्र बिछाए जा रहे हैं उस पर कौन चल रहा है? प्रभु तो उस गदही के बच्चे पर बैठा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कितने प्रेमी लोग थे कि वो अपना वस्त्र भी क्या करें? बिछा दे रहे प्रभु की मार्ग।
आज कौन सा प्रेमी व्यक्ति है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज आपको अपने वस्त्र से प्रेम है, आज आपको अपनी चीजों से प्रेम है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आपका हृदय कहाँ है? वो हृदय का प्रेम जो है। हालेलुया, वो प्रेमी लोग थे हालेलुया जो अपना वस्त्र भी बिछा दिए प्रभु के मार्गों में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। और यह बात केवल परखने के लिए, क्या करने के लिए? केवल परखने के लिए आपका हृदय कैसे है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि ये वस्त्र आए हैं उसी की दया से, तो फिर ये वस्त्र क्या चीज है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लोग कहते हैं मैं अपनी जान को लगा दूंगा प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। और आपका जी वस्त्र पर अटका है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक बार की बात बताएं। हालेलुया, ये हमारी रुमाल है मानो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। रुमाल जिससे वो पहुँचते हैं लिए थे। हालेलुया, जेब में भरे थे। हालेलुया, इस जगह पर हम पहुँचे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वहाँ जितने लोग थे सबके पास रुमाल था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जब पहुँचे वहाँ पर तो वहाँ टेबल था करता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने कहा भाई इस टेबल को साफ कर दिया जाए। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति कपड़ा लेने के लिए दौड़ा। कुछ कपड़ा बोल ये कैसे साफ हो गया? हमने कहा ये रुमाल मेरे पास। अरे आप इतनी अच्छी रुमाल, उससे टेबल साफ कर दी। हालेलुया, आपके रुमाल में दाग पड़ जाएगा। हमने कहा जब वो यहाँ का दाग मिटा सकता है ये इसमें दाग डाल सकता है। ये तो कपड़ा है। जब वो जीवन में जो दाग थे, जो हमारे अंदर दाग था, जब उसे साफ कर सकता है तो इसमें दाग कहाँ से पड़ सकता है? कभी हालेलुया, हमने कहा आपका जी इस रुमाल से बंधा हुआ, आप इस रुमाल को बड़ा अच्छा समझते हो, लेकिन ये रुमाल से अच्छा मेरा प्रभु है। रुमाल कुछ नहीं है। हालेलुया, उसके आदर के लिए इसको पूछा तो आकर विराजमान। हालेलुया, तो आकर क्या हो? विराजमान। हालेलुया, आप कपड़ा ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। हालेलुया, आपके पास है वस्त्र ना, आप इसी से ऐसे पहुँच दो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, है प्रेम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, फरीसी वाला प्रेम है। खाना दे दिया, पानी दिया ही नहीं, हाथ धुलने के लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। खाना दे दिया, हाथ धुलने के लिए पानी दिया ही नहीं। जब वो स्त्री आई, आदर की। हालेलुया, तो करो प्रभु को नहीं मालूम ये कौन सी स्त्री है? उसने कहा मालूम है बेटा, तू ही बता। उसे के मुंह से कहता तू ही फैसला सुना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु लास्ट में कहा बता किसका क्षमा हुआ? तेरा क्यों क्षमा नहीं? क्योंकि तूने आदर नहीं किया। प्रभु तेरे घर तो आया। हालेलुया, वो आपके पास है। हालेलुया, इसीलिए उसने अभी पिछले वचन में कहा कि अपने तेरे से कृत्रिमता को क्या करो? दूर करना होगा। जो इसके अंदर है भावनाएं। हालेलुया, हालेलुया, जो बंधा है, जो लालसाएं हैं उनसे निकलो। नहीं, जो कुछ भी है प्रभु की वजह से। हालेलुया, मैं प्रभु के लिए सब कुछ दे सकता हूँ। हालेलुया, वो सब कुछ को नहीं मांग रहे भैया। हालेलुया, आपके हृदय का हृदय आपका पिघली नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, धन उमर हुआ लिया कर डाल दिया। हालेलुया, खर्चे से बचा, सारा खर्चा करने के बाद बचा 100 रुपया लाकर दान में डाल दिया। 10,000 बचा, 10,000 डाल दिया। तो ये वाला पैसे से भूखा नहीं परमेश्वर। हालेलुया, आपके 10,000 का भूखा नहीं, आपके 100 रुपए का भूखा नहीं। हालेलुया, वो हृदय का प्रेम चाहता है। हालेलुया, कौन सा प्रेम चाहता है? वो आदर चाहता है कि आप उसका यहाँ पर क्या करें? आदर करें, यहाँ पर आदर करें। वो यहाँ आदर चाहता है।
हालेलुया। यहाँ से उसका क्या करे? आदर करे, हृदय से प्रेम करे, हृदय का प्रेम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और ये बात तो वचन कह रहा है कि उसको परखने के लिए कहीं। हालेलुया। फिलिप्पुस ने उससे कहा, उसको उत्तर दिया, मतलब तो फिलिप्पुस ने उससे कहा, किससे? यीशु मसीह से कहा, मतलब उत्तर दिया। यहाँ पर लिखा उत्तर दिया मतलब कहा 100 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमीन। हालेलुया। 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 आप अगर गेहूं ऐसे बांटो, हालेलुया, तो कम पड़ जाएगा 10 लोग। हालेलुया। लेकिन जब उसको पीस जाएगा, हालेलुया, ये कम नहीं पड़ेगा, वरन तृप्त भी हो जाएंगे, उसके बावजूद बचेगा। पिसने के कारण यहाँ पर रोटियों के टुकड़े बच गए 12 टोकरियां, टुकड़े नहीं 12 बचे, 12 टोकरियां भर गई। कितनी रोटी में से? 5। किसके कारण? आशीष, बगैर टूटे आशीष सुनी है। हालेलुया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, इसके पहले नहीं कहा, जब सब लोग तृप्त हो गए तब कहा। हालेलुया। हालेलुया। 14 में लिखा, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय ही है। यीशु यह जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हालेलुया। तो जब रोटी टूटी वो 5 ही थी। हालेलुया। और वो एक व्यक्ति के लिए थी। कितने व्यक्ति के लिए? एक। हालेलुया। वो अपने अकेले के लिए लिया था, लेकिन जब उसने दे दिया परमेश्वर को और वो टूटी, हालेलुया, वो यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बहुतों में बांटी गई, बहुत सारे लोग तृप्त भी हुए और 12 टोकरियां बच गई। आपके घर का से एक सदस्य है, हालेलुया, हन्ना का पुत्र, जब वो उत्पन्न हुआ, हालेलुया, तो हन्ना ने अपने बेटे को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने उसे छोड़ा, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। और उसके द्वारा उसके जीवन में, उसके घर में भी आशीष आई। हालेलुया। उसका परिवार भी आगे तो हुआ। हालेलुया। अगर वो हन्ना ना देती, हालेलुया, तो बहुतों के आशीष से काम ना बनता। हालेलुया। आज आपके परिवार का एक सदस्य, हालेलुया, यदि आप उसे टूटने के लिए दे दोगे, हालेलुया, 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 तो सारे लोग उसके द्वारा तृप्त भी होंगे, परंतु बचेगा सब आपका। हालेलुया। जब छोड़ी गई, हालेलुया, सब तृप्त होकर चले गए, तो बचा हुआ किसका हुआ? जिसने दिया था। हालेलुया। 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 जब हन्ना ने अपने पुत्र को दे दिया, वो रहा, टूटा उतनी टूटा, फिर जब भविष्यद्वक्ता बना, हालेलुया, वो एक दिन गया घर की नहीं गया। यूसुफ जब वृक्ष दिया टूटा, चारों तरफ से तीसरा एक दिन राजा बना। घर के सदस्य साथ हुए कि नहीं हुए? तृप्त हुए कि नहीं हुए? यूसुफ के द्वारा पूरा नगर तृप्त हुआ कि नहीं हुआ? अगर यूसुफ को नहीं दिया गया होता, पूरा नगर। आज आपका एक परिवार भी परमेश्वर के राज्य के लिए निकल रहा है,
हालेलुया। इससे बड़ा आपका जीवन, इससे बड़ा आपके जीवन का आनंद कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आपके घर के उस सदस्य के द्वारा कितने लोग तृप्त होंगे, कितने लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद ठहराएगा उसके द्वारा, और फिर आप उस महिमा के द्वारा, उस संगति के द्वारा, उस देने के द्वारा, उस ऑफरिंग के द्वारा, ये भी एक क्या है? एक भेंट है, ये भी एक बलिदान है। हालेलुया। ये भी एक क्या है? भेंट है, एक बलिदान है। हालेलुया। जो मनुष्य अपने जीवन से देता है, जो अपने घर से देता है, हालेलुया। हमने अपने बेटे को क्या किया? दे दिया। तो बलिदान ही तो किया अपने बेटे। हालेलुया। वो नहीं कि जैसे आप अपना धन दे दिए, अपना समय दे दिए, हालेलुया, या अपने घर का कीमती चीज कुछ दे दिए, या अपने जीवन का कीमती हिस्सा दे दिए, हालेलुया। उसी तरीके से हन्ना ने अपने बेटे को दिया। तो उसने जब उसने अपने बेटे को दे दिया तो पुत्रहीन नहीं हो गई कि उसके जीवन से पुत्र ही चला गया। नो, तो अब्राहम ने निर्णय लिया कि हाँ मैं अपने पुत्र को दे दूंगा। वैसे नहीं कि अब्राहम निसंतान हो गए। और अब्राहम मूल पिता कहलाया। तो हम एक बार परमेश्वर के समीप आए और उसको परख कर देखें, बाइबल के भी चैप्टर देखो और परख कर देखो, कैसा भला है। जो चखेगा वही स्वाद पाएगा, जो चखेगा वो स्वाद क्या पाएगा। आकर बैठे हो, बैठे रहने से स्वाद नहीं मिलेगा, चखना पड़ेगा। जब वो रोटी तोड़ी गई, अगर वो रखे रहता, अगर वो बालक रखे रहता तो इतनी भीड़ में वो सर्व के बारे में निकालूंगा, क्या कहेगा कि तुम खा लो, तुम खा लेगा, वो इस बारे निकालता नहीं, वो खुद भूखा रह जाता रोटी रहने के बावजूद। आज यही कहना है कि आपके पास होने के बावजूद भी आप भूखे हो। क्यों? क्योंकि आप निकाल कर देना नहीं सकते। आपके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी आप भूखे हो। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको जीवन में आशीष नहीं, शांति नहीं। सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ है आपके पास, क्योंकि आपके पास शांति है, बहुत धन है, बहुत बल है, बहुत सब कुछ है, लेकिन भी शांति। क्यों? क्या बोलना नहीं चाहिए। उसके पास जो था उसी को दे दिया। तब सारे लोग तृप्त हुए और उसके पास 12 पुरुष आपके हाथ में। आप किस तरीके से तृप्त होना चाहिए? आप कौन से वचन को मानकर, कौन से वचन को अंगीकार करके चलना चाहते हैं? आप जिस चीज से ग्रहण करेंगे, जिस चीज से अपने जीवन में निगाह देंगे, उस चीज से परमेश्वर आपको आमीन। जितना घटेंगे उतना पवित्र आपके अंदर होगा। जैसे आपके अंदर है, आप अपने आप को कितना घटा सकते हो, जितना घटाओ तो परमेश्वर जितना बढ़ना चाहते हो। आमीन। ताली बजा कर जाकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आज के दिन में हम शामिल होंगे। तैयार है? यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम।
बिगड़े बने सारे काम, तेरो नाम प्रभु आयो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम आयो उसी ने मुकाम। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, बात तेरी कृपा से भर जाते हैं, होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे गुण गाते हैं। धड़कन ये मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी जिंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। विश्राम दिल को मिले विश्राम, दिल को मिले विश्राम, दिल को मिले विश्राम, तेरो नाम उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु पायो उसी ने मुकाम। तेरो नाम यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, तेरो नाम पायो उसी ने मुकाम, मैं लियो तेरो नाम प्रभु पायो उसी ने मुकाम, उसी ने मुकाम। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर ईश्वर तेरे पिता, हम बहुतों को जीते हैं और बची हुई खुशी ईश्वर तेरे पिता, हम किसी के लिए तैयार हैं, और उस चटनी में पीस करके करे पिता हमें शुद्ध और खरा निकाल करके, जैसे सरसों जाता है और वो पीता है, वो पिसती है और खरी को अलग, और जो तेल होता है हाँ अपने आप को कह देता है, जीवन को अपने हाथों में हमारे अंदर भी कहीं से कठोरता है, कहीं से कुछ है, तो हम वहाँ को हमें वहाँ पीस और हम एक शुद्ध आदर और पालन का बर्तन और अपने वचनों के अनुसार लेकर से आपके वचनों के अनुसार चलने वाली अपने ही वचन के अनुसार आज का जो तोड़ी गई हमारे पापों के लिए, आपने कहा मेरी दिल जो तोड़ी जा रही है और ये बदन है, मांस है, और लहू की और आपने कहा सदा सर्वदा यही किया करो, उस बात को हम याद करके करो, निश्चय जो आपको थोड़े लगे वो हमारे ही, भाला लगा वो हमारे ही बातों का दास करने आ गया, निश्चय वो हमारे पूजा करके कहा, निश्चय तरीके का बात को सुन करके याद करके निश्चय तरीके का हम विश्वास करते हैं और निश्चय तरीके का संभाला और इस योग्य ठहरा कि आज शुभ आपका सारी महिमा आपको है।
बड़ाई करें, आशीर्वाद करें पिता, बड़ाई करें। खाएंगे हालेलुया, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। बहाने से मिली मुझको रिहाई है। बात तुझ सा नहीं, कोई रावर तुझ सा नहीं, कोई चरवाहा तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हमारे ही गुनाहों Yes, ये हैं आप yes, 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 याद करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए, yes, बुराई करने पाए, yes,
Yes. और से और सारे सारे ऐसे भी हर एक जीवन के Yes. Yes. प्रार्थना उद्धार करता है वाह। ईश पिता पुत्र